ये कहानी एक ऐसे निंजा की जो अपने गुरु के सिखाए गए आदर्शों पर चलता है। लेकिन आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसी में से एक होता है गौरव, जिसका ये मानना होता है कि हमें अपने दुश्मनों से छुपकर वार करना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुरु के सिखाए गए राह पर चलते हैं। सो टुडे एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग निंजा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नैमिको और केसी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो मार्शल आर्ट कर रहे होते हैं। केसी बताता है कि हमें कैसे अपने दुश्मनों से बचना चाहिए और उसके किए जाने वाले आक्रमण को हमें कैसे जानना चाहिए। दरअसल केसी और नैमिका यहाँ पर बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और यहाँ पर इनका गुरु केसी होता है जो मार्शल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि केसी एक ज्वेलरी शॉप पर होता है। केसी वहाँ से नैमिको के लिए एक लॉकेट ले रहा होता है, लेकिन वहीं पर दो लड़के होते हैं जो केसी के उस लॉकेट पर नजर रखे होते हैं। लेकिन केसी को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और जब केसी उन दोनों लड़कों को देखता है तो वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। केसी वो लॉकेट लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो दो लड़के भी केसी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। केसी आगे के रास्ते से कहीं अचानक से गायब हो जाता है। ये दोनों लड़के केसी को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन केसी इनके पीछे होता है। केसी कहता है कि देखो, तुम चाहे तो मेरा पर्स रख सकते हो, जो भी कुछ है सारा इसी में है। लेकिन वो लड़के कहते हैं कि हमें तुम्हारा वो लॉकेट चाहिए। केसी कहता है कि ये नहीं हो सकता और तुम मुझसे ये लॉकेट छीन भी नहीं पाओगे। और अब केसी उन दोनों लड़कों से लड़ना शुरू कर देता है और केसी उन दोनों लड़कों को घायल करके वहां से चला जाता है। और अब केसी वो लॉकेट नेमिको को दे देता है। नेमिको को वो लॉकेट बहुत पसंद आता है और नेमिको केसी को इस लॉकेट का असली मतलब बताती है कि ये लॉकेट शांति का प्रतीक है। और उसी रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी नेमिको केसी को बताती है कि उसे चॉकलेट खाने का बहुत मन हो रहा है। केसी चॉकलेट लाने एक स्टोर पर चला जाता है और केसी को याद आता है कि वो अपना वॉलेट घर पर ही भूलकर आया है। और हम नेमिको को देखते हैं। नेमिको को लगता है कि उसके कमरे में उसके अलावा और भी कोई है। और जब केसी वॉलेट लेने रिटर्न अपने घर पर आता है, वो देखता है कि नेमिको को किसी ने मार दिया, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही और वो लॉकेट भी वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर केसी बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और अब केसी सब समझ जाता है कि ये काम जरूर उन दोनों लड़कों का होगा जो उस लॉकेट के पीछे पड़े हुए थे। उसके बाद हमें केसी को दिखाया जाता है जो नैमिको के फ्यूनरल पर होता है। तभी वहाँ पर केसी का एक दोस्त आता है जिसका नाम नकाबारो होता है। दरअसल केसी का दोस्त थाईलैंड से यहाँ पर आया होता है। नकाबारो केसी से कहता है कि तुम मेरे साथ थाईलैंड क्यों नहीं आ जाते, वहाँ पर तुम अपनी प्रैक्टिस करना और तुम इस गम से भी बाहर आ जाओगे। लेकिन केसी उसे मना कर देता है। केसी कहता है कि यहाँ पर मेरे कुछ अधूरे काम बाकी है। नकाबारो पूछता है कि किस तरह का अधूरा काम, लेकिन केसी उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद हम म्यांमार के जंगलों को देखते हैं जहाँ पर सिर्फ गोरो का राज चलता है। दरअसल गोरो यहाँ पर इनलीगल तरीकों से माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, लेकिन उसे यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर पुलिस भी गोरो के लिए ही काम करते हैं। गोरो ने यहाँ पर एक आदमी को बुलाया होता है जिसने 2 साल पहले उसके सारे माल को चोरी करवाया था। हालांकि वो आदमी गोरो के साथ ही काम करता था और वो कहता है कि इस बात को तो 2 साल हो गए, लेकिन गोरो कहता है कि ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। और गोरो अपना हथियार निकालकर उसे वहीं पर मार देता है और ये वही हथियार होता है जिससे नेमिको को मारा गया था। दूसरी तरफ केसी को पता चलता है कि जिस तरीके से नेमिको को मारा गया था उस तरीके का इस्तेमाल कौन करता है। और अब केसी उस ट्रेनिंग सेंटर पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लड़के अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। केसी कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ। उसी में से एक लड़का होता है जो कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। केसी कहता है कौन यहाँ पर नहीं है। वो लड़का कहता है कि जिसे तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो। उसके बाद उन लोगों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। केसी उन सबको मारकर उस लड़के से पूछता है कि वो लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। और हम एक बार को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़के बैठे होते हैं। केसी उन्हें इशारे से बाहर बुलाता है और वो लोग केसी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद केसी उन दोनों लड़कों को मार देता है और उस लड़के के पास से वो लॉकेट भी ले लेता है। और अब केसी अपने दोस्त नकाबारो के ट्रेनिंग सेंटर में चला जाता है। नकाबारो केसी का बहुत अच्छे से स्वागत करता है और नकाबारो को अच्छा लगता है कि केसी ने यहाँ आने का फैसला लिया। केसी बताता है कि उसका अधूरा काम पूरा हो चुका है, इसलिए वो अब यहाँ से एक नई शुरुआत करेगा। और अब नकाबारो केसी को अपने सीनियर स्टूडेंट से मिलाता है जिसका नाम हिरोशी और लूकस होता है। लूकस केसी से बात कर रहा होता है कि उसे केसी के फाइट करने के तरीके बहुत पसंद है और वो केसी को बहुत पहले से ही जानता है। और अगली सुबह हम केसी और नकाबारो को देखते हैं। केसी नकाबारो से पूछता है कि तुमने थाईलैंड में क्यों ट्रेनिंग सेंटर शुरू की। नकाबारो बताता है कि अपने डैड के लिए।
दरअसल नकाबारो के डैड एक फौजिटो के सिपाही थे 1940 में, जब उनका एक मिशन था, जब उनको बर्मा के जंगलों में जाना था और वहां पर उनका सामना वहां के निंजास लोगों के साथ होता है। तभी वहां पर 2500 सिपाहियों की मौत हो जाती है, लेकिन उसमें से 14 सिपाही सिर्फ वापस आ पाते हैं और उसी में से एक होते हैं नकाबारो के डैड। उसके बाद हम नकाबारो के ट्रेनिंग सेंटर को देखते हैं, जिनका ये रूल होता है कि किसी भी इंसान को छोड़ना नहीं, उनका भरोसा जीतकर उनके पीछे से वार करना होता है। केसी को ये बात बहुत अजीब लगती है और उसके बाद केसी लूकस से फाइट करता है। फाइट करते समय केसी उस कातिल के बारे में ही सोच रहा होता है और गलती से लूकस केसी को एक पंच मार देता है। केसी गुस्से में आकर लूकस को मारने ही जा रहा होता है कि तभी नकाबारो उसे रोक लेता है, जिसके बाद नकाबारो उसे जलती हुई आग में चलने को कहता है ताकि वो अपने गुस्से और जज्बात को कंट्रोल कर सके। और जब केसी उस आग पर चल रहा होता है तभी उसे नेमिको और उस कातिल के विजन आ रहे होते हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि केसी एक बार में शराब पी रहा है और वहां पर एक आदमी केसी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। केसी का उससे और उसके आदमियों से फाइट होना शुरू हो जाता है। केसी उन लोगों को मारकर वहां से चला जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम केसी और लूकस को देखते हैं। दरअसल इस ट्रेनिंग सेंटर का एक रूल होता है कि कोई भी यहाँ पर शराब पीकर नहीं आ सकता और केसी ने इस रूल का उल्लंघन किया होता है, इसलिए आज उसे सभी लोगों के लिए फल तोड़कर लाना होगा। लूकस कहता है कि लाओ मैं फल तोड़कर लाता हूँ। हालांकि केसी उसे मना भी करता है, लेकिन वो भी अब बहुत थक चुका है। उसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो फल तोड़ रहा होता है। तभी लूकस के पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और ये वही हथियार होता है जिससे नेमिको को मारा गया था। और अब सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, केसी भी वहां पर होता है। और जब केसी देखता है कि लूकस के गले पर भी उसी जख्म के निशान है जो नेमिको के गले पर थे और अब नकाबारो भी वहां पर आ जाता है। केसी नकाबारो से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। केसी बताता है कि जो निशान नेमिको के गले पर थे वही निशान लूकस के गले पर भी थे, यानी कि इससे यह साफ होता है कि लूकस की जगह पर आज केसी को होना चाहिए था। और अब नकाबारो केसी को बताता है कि ऐसे नोकीले हथियार गोरो और उसके आदमी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि केसी अब तक समझ रहा था कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन उसका दुश्मन अब भी जिंदा है। नकाबारो केसी को बताता है कि नेमिको के डैड, जिनका नाम टगेरो है, और गोरा की आपसी दुश्मनी थी। दरअसल नेमिको के डैड ने गोरा के भाई की हत्या की थी और उसका बदला लेने के लिए गोरा ने सबसे पहले नेमिको की हत्या की और अब तुम्हें भी मारना चाहता है क्योंकि तुम टगेरा के दामाद हो, इसलिए तुम भी उसके हेट लिस्ट में हो। और अब केसी ये फैसला करता है कि वो गोरो के इलाके में जाएगा और उसे खत्म कर देगा, लेकिन नकाबारो से वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि वहां पर जाना मतलब मौत को गले लगाना। लेकिन केसी अब वहां कैसे भी जाना चाहता है। नकाबारो उसे बर्मा के जंगलों का नक्शा दे देता है और कहता है कि वहां पर तुम्हें जमीन के अंदर कुछ हथियार मिलेंगे जहां पर इस तरह का निशान होगा, जो कि 1940 में जब युद्ध हुआ था तब नकाबारो के पिता ने उसे जमीन के अंदर संभाल कर रखा था। और अब केसी उस शहर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक इंडियन ड्राइवर मिलता है जिसका नाम मुकेश शिवशंकर प्रसाद होता है। मुकेश कहता है कि तुम मुझे माइक बुला सकते हो। केसी माइक से कहता है कि मुझे मार्केट ले चलो। दरअसल केसी उस मार्केट से हथियार बनाने के लिए कुछ चीजें ले लेता है और अब केसी को एक कार की जरूरत है, इसलिए वो माइक से पूछता है कि तुम अपनी कार मुझे कितने में दोगे। माइक कहता है कि $60। केसी कहता है कि अगर मैं तुम्हें $200 दूं तो, लेकिन केसी उस $200 के बदले गोरो के बारे में पूछता है, लेकिन माइक कहता है कि मुझे गोरो के बारे में सच में कुछ नहीं पता और तुम उसका नाम यहाँ पर मत ही लो तो अच्छा है। उसके बाद केसी अपने होटल में चला जाता है जहाँ पर वो अपने हथियार को बनाना शुरू कर देता है और उस हथियार को अपने शर्ट के अंदर छुपा देता है। उसके बाद माइक केसी को एक बार में छोड़ देता है। केसी माइक को कहता है कि तुम पीछे के रास्ते पर मेरा इंतजार करो। और अब उस बार में केसी को एक आदमी मिलता है जो केसी से कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, एकदम अच्छा माल। केसी कहता है हाँ, और वो केसी को एक माल देता है जो बल्ब जैसा होता है। वो केसी को एक बार ट्राई करने को कहता है। हालांकि केसी उस माल को नहीं पीना चाहता, लेकिन फिर भी केसी उस माल को पी लेता है। केसी उस आदमी से गोरो के बारे में पूछता है और तभी केसी को नशा होना शुरू हो जाता है। वो आदमी कहता है कि गोरो का नाम यहाँ पर कोई भी नहीं लेता और तभी वहाँ पर उसके आदमी भी आ जाते हैं जो केसी से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और जब केसी ने जो हथियार बनाया होता है उससे वो उन लोगों को मार देता है और उस आदमी से पूछता है कि गोरो कहाँ मिलेगा। वो उससे कहता है कि यहाँ पर उसे किसी ने नहीं देखा, हम सब बस उसका नाम जानते हैं। केसी वहाँ से जब जा रहा होता है तभी वो आदमी उसके पीछे से हमला करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है और केसी उसे वहीं पर मार देता है। और अब केसी वहाँ से सीधा अपने होटल चला जाता है। होटल जाकर जब केसी आराम कर रहा होता है तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं।
हालांकि केसी उनसे फाइट भी करता है, लेकिन जल्द ही केसी को पकड़ लिया जाता है। वहाँ से केसी को जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है कि तुम्हारा गोरो के साथ क्या ताल्लुक है। दरअसल ऑफिसर भी गोरो के साथ मिला होता है। यहाँ पर रहने वाले लोग ने आज तक कभी भी गोरो को नहीं देखा होता। यहाँ पर सिर्फ उसका नाम ही काफी है। और जब वो लोग केसी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, तभी अचानक से केसी बेहोश हो जाता है। और जब वो पुलिस ऑफिसर केसी को ले जाने के लिए दरवाजा खोल रहे होते हैं, तभी केसी अचानक से खड़ा हो जाता है और उन लोगों को मारकर उस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। ऑफिसर उसे बताता है कि गोरो तुम्हें बर्मा के जंगलों में मिलेगा। केसी उस ऑफिसर को भी मार देता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। और यहाँ पर केसी को पता चलता है कि ऑफिसर को केसी की खबर माइक ने दी थी। माइक केसी को बर्मा के जंगलों तक छोड़ देता है और माइक केसी से इस चीज के लिए माफी भी मांगता है और कहता है कि ये सब उसने 2 रोटी कमाने के लिए किया था। और अब उस जंगलों में केसी का सामना गोरो के आदमियों से हो जाता है, जिसे खत्म करने के बाद केसी उस चिन्ह तक पहुंच जाता है जहां पर जमीन के अंदर उस हथियार को रखा गया है। केसी अब अपने निंजास के कपड़े भी पहन लेता है और वहां से गोरो के अड्डे पर चला जाता है। केसी उनके सारे इलाकों पर बम फोड़ देता है जो उसने जंगलों में गोरो के आदमियों से ले लिए थे। केसी गोरो के राइट हैंड को मारकर गोरो तक पहुंच जाता है। केसी कहता है गोरो कहता है कि तुम कौन हो। केसी बताता है कि तकीड़ा का दामाद। और अब गोरो और केसी के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। गोरो के पास उसका वही नोकीला हथियार होता है जिससे उसने नेमिको और लूकस को मार दिया था, लेकिन फिर भी केसी उसे मारने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद केसी नकाबारो के ट्रेनिंग सेंटर पर आ जाता है। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जो एक बॉक्स को वहाँ पर रख देता है। केसी देखता है कि उसके तलवार पर कुछ लिखा होता है। केसी कहता है कि तुम्हारे इस निशान का मतलब क्या है। वो आदमी बताता है कि इसका मतलब किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए। केसी जब यहाँ पर आया था, तब से उसे नकाबारो को लेकर कुछ अजीब लग रहा था। और अब केसी सब समझ जाता है कि नेमिको और लूकस को गोरो ने नहीं बल्कि नकाबारो ने मारा था। और नकाबारो ने गोरो को इसलिए फंसाया होता है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। केसी बताता है कि नेमिको माँ बनने वाली थी, लेकिन नकाबारो कहता है कि ये बात मुझे नहीं पता थी। और अब नकाबारो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम हमारे साथ जुड़ जाओ या तो हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। केसी कहता है कि रास्ता अब एक ही है। और इन दोनों के बीच अब फाइट होना शुरू हो जाती है। नकाबारो केसी पर बहुत बुरी तरह से हावी हो रहा होता है, लेकिन केसी भी उसका सामना करता है और वो नकाबारो को उसी तरह मारता है जिस तरह से उसने नेमिको और लूकस को मारा था। और अब केसी हिरोशिमा को वो बॉक्स खोलने को कहता है जो वो आदमी यहाँ पर छोड़कर गया था। उस बॉक्स में कई सारे ड्रग्स होते जो नकाबारो ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में स्मगल करता था। हिरोशिमा केसी से कहता है कि ये बात हम में से किसी को भी पता नहीं थी और किसी को ना पता चले तो अच्छा होगा, इससे इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम खराब होगा। उसके बाद हमें केसी को उस जगह पर दिखाया जाता है जो जगह नेमिको को बहुत पसंद थी। केसी नेमिको के साथ यहाँ पर आया करता था और अब केसी उस लॉकेट को तालाब के अंदर छोड़ देता है, यानी कि वो नेमिको को बहुत प्यार करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म निंजा की। इस मूवी को डायरेक्ट किया था इसाक फ्लोरेंटाइन ने और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 6.1। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।